देखो 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दे रहे हैं, कोई कहानी निकाल ले रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथों से और उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के और उसमें अपने हिसाब से कुछ लॉजिक डाल के उसको परोस दे रहे हैं। जैसे रूबिका लियाकत ने अभी किया था। रूबिका लियाकत ने बोला कि जो हमारी नदियों यानी कि जो गंगा नदी, यमुना नदी, इन सभी नदियों में जो सिक्के डाले जाते हैं, जैसे तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, ये सब सिक्के जो डाले जाते हैं नदियों में, ये नदी को साफ़ करने के लिए डाले जाते हैं क्योंकि इनसे नदी साफ़ होती है। अब आप ये बताओ कितनी इलॉजिकल बात है यहाँ पे। अगर आप बताओ, आप अगर नदी में सोने और तांबे के सिक्के नहीं डालोगे तो क्या नदी साफ़ नहीं होगी क्या? मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है। और जहाँ तक बात है नदी में सोने चांदी और तांबे के सिक्के डालने की, तो इसका सिंपल सा कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन सभी चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़ना, जो लोग बिल्कुल मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। देखो लॉजिक होना चाहिए बातों में। सिंपल सा कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नदी में चांदी, सोने और उसके सिक्के क्यों डाले जाते थे पुराने ज़माने में और आजकल भी क्यों डाले जाते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि हिंदू धर्म की सिंपल सी फिलॉसफी ये है, हिंदू धर्म का एक मतलब आप कहें तो सार ये है कुल मिला के, कि भाई जो भी चीज़ आपकी हेल्प कर रही है, जैसे सूर्य आपकी हेल्प कर रहा है तो सूर्य देव, सूर्य की भी हम पूजा करेंगे। नदियाँ हमारी हेल्प कर रही हैं, नदियों की भी पूजा करेंगे। ऐसी जो जो व्यक्ति, जो जो चीज़ें हमारी हेल्प कर रही हैं ज़िंदगी जीने में या किसी भी कारण से, हम उनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तभी तो हिंदू धर्म में आपने देखा होगा 36 करोड़ देवी देवता हैं, हर किसी को हमने देवी देवता माना हुआ है। ठीक हो गया, ये हिंदू धर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नदियों में सिक्के इसलिए नहीं डाले जाते थे कि नदियाँ साफ़ हो जाएं, नदियों में सिक्के इसलिए डाले जाते थे ताकि, अब मैंने ऐसे आपको भी बताया कि नदियाँ हमारी हेल्प कर रही हैं जीवन जीने में, तो एक हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम नदी के सामने कुछ समर्पण करें। और जब पुराने ज़माने की बात होती है तो उस समय लोग गाय और भैंस पालते थे, उनका दूध, यही सबसे, दूध घी यही सबसे बहुमूल्य चीज़ उस समय होती थी। तो जब चांदी और सोने के सिक्के नहीं होते थे तब लोग क्या चढ़ाते थे? दूध घी यही सब चढ़ाते थे। आजकल भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये चढ़ाते हैं। तो पहले जब सोने चांदी के सिक्के नहीं थे तो लोग दूध और घी चढ़ाते थे अपना समर्पण दिखाने के लिए नदी के प्रति। और उसके बाद जब चांदी और सोने के सिक्के आए, रुपये पैसे आए, तो आपने देखा होगा लोग रुपये पैसे चढ़ाने लग गए, रुपये पैसे चढ़ाने लग गए लोग कि भाई अब हमारे पास सबसे बहुमूल्य चीज़ रुपये पैसे है तो हम रुपये पैसे नदी को चढ़ा रहे हैं। तो अपना एक समर्पण दिखाने का भाव होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो आजकल 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये ये सिक्के भी चढ़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ें अपना समर्पण दिखाने के लिए होती हैं, इसलिए नहीं कि नदी पवित्र हो जाएगी या नदी शुद्ध हो जाएगी। अरे नदी गंदी थी ही कब? देखो नदी निकलती है कहाँ से? ज़मीन के अंदर से ही तो निकलती है। और जो सोना चांदी तांबा ये भी ज़मीन के अंदर से ही निकलता है। तो ज़मीन से अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी वो पवित्र ही रहेंगी, सीधी सी बात है। और गंगा नदी पवित्र ही रहती है। आप गोमुख में चले जाइए और अपने चमोली में चले जाइए, पवित्र है गंगा नदी, लेकिन तब भी वहाँ लोग सोने के सिक्के चढ़ाते हैं, चांदी के सिक्के चढ़ाते हैं, तांबे के सिक्के चढ़ाते हैं। क्या वहाँ पे पवित्र नहीं है क्या नदी? वैसा हो ही नहीं सकता। सीधी सी एक कॉमन सेंस वाली बात है। क्या पवित्र करने के लिए चांदी के सिक्के चढ़ाएंगे क्या? प्रकृति अपने आप को ही पवित्र कर देती है। प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो सब अपने आप ही पवित्र हो जाती हैं, अपने आप ही पवित्र होती ही हैं। जब मैं कुछ छेड़खानी नहीं करोगे पवित्र ही रहेंगी हो। तो ये लॉजिक गलत है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में मुझे बता देना।